हेलो दोस्तों, आपके सिटी, स्कूल, बोर्ड या फिर ऑल इंडिया लेवल पर जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें जो स्टूडेंट टॉपर आते हैं उन्हें देखकर कभी ना कभी आपके दिल में ख्वाहिश होती होगी कि आप भी टॉपर बने, आप भी उन्हीं के जैसा रैंक हासिल करें। दोस्तों, ये ख्वाहिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार टॉपर्स से जेलसी भी होती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हाँ, कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग नेचर के नहीं होते, जिसकी वजह से टॉपर से बहुत नफरत सी होने लगती है। तो अगर आपका नेचर हेल्पिंग है और आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया, कि टॉपर्स बनने का साइंस क्या है, टॉपर्स बनने का साइंटिफिक मेथड क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम साइंस कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट हो सकते हैं, वो भी टॉपर बन सकता है ना। कमाल की चीज़। तो यही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम रिफ़र करेंगे एलिवेट एजुकेशन, जो कि स्टूडेंट के अंदर काम करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट की एकेडमिक को इसने अच्छा किया है और बहुत सारे कॉन्टिनेंट के अंदर ये काम करती है। बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ स्कूल के साथ मिलकर ये काम करते हैं ताकि स्टूडेंट्स के एकेडमिक्स को अच्छा किया जा सके। इन्होंने कुछ स्टडी की है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और इसी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के 2 प्रोफेसर, मार्टिन सेलिगमैन, शायद मैंने नाम सही से प्रोनाउंस नहीं किया तो आप देख सकते हैं, और एंजेला डकवर्थ, ये 2 प्रोफेसर हैं। इनके जरिए एक स्टडी की गई, हम उस पर भी कुछ बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त कफील अहमद। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डोंट वरी अबाउट IQ। हाँ, आपने सही सुना। बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि टॉपर बनने के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा IQ चाहिए, दैट्स इट, और वो टॉपर बन जाएंगे। बिल्कुल गलत सोच है। इस सोच को काउंटर करती है प्रोफेसर मार्टिन सेलिगमैन और एंजेला डकवर्थ की वो रिसर्च, जिसकी मैंने आपके सामने जिनका नाम मैंने शुरुआत में आपके सामने लिया था। इन्होंने एक रिसर्च की थी, उसमें पाया था कि जो बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं वो ऐसे बच्चों को आउट परफॉर्म कर जाते हैं जिनका IQ उनसे ज़्यादा होता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? कोई भी गोल को जब आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रोड मैप बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं। उसको अपने आप पर इम्पोज करना या फिर उसको जो है तो उसको एग्जीक्यूट करना, उस प्लान को, उस टाइम टेबल को अपनाना, ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन। तो जब आप सेल्फ डिसिप्लिन एक्सरसाइज करते हैं तो आप बड़े चेंजेस लेके आते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि जब आप एग्जाम देते हैं तो थ्रू आउट द ईयर जो आपने सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो किया है, उस गोल को हासिल करने के लिए जो रोड मैप बनाया है, जब आप उसको फॉलो करते रहते हैं तो फिर आप ये देखेंगे कि आप ऐसे बच्चों को जो कि IQ में आपसे ज़्यादा थे उनको भी आप पीछे छोड़ सकते हैं। इसी के साथ कुछ क्वालिटी है, जैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। इसी के साथ रेजिलियंस होना। रेजिलियंस पर अक्सर बात नहीं होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी और स्किल है जो कि आपके लाइफ के अंदर भी आपको काम में आ सकती है। तो रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस को हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जब प्रिपेयर करते हैं कोई भी एग्जाम के लिए या फिर अपने एकेडमिक ईयर के अंदर मेहनत करते हैं, तो क्या होता है कि जब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं एग्जाम के लिए, तो जब वो टेस्ट देते रहते हैं ड्यूरिंग में, अपने आप को जांचने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, तो क्या होता है, कई बार मार्क्स अच्छे आते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और कई बार मार्क्स कम आ जाए तो फिर क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर आने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, वो सही जो अप्रोच होता है एग्जाम के लिए वो नहीं अपना पाते। देखिए, कई बार एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे, कई बार कम मार्क्स भी आएंगे। तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर अपने मिस्टेक्स को एनालाइज किया जाए और उसे कैसे दूर किया जाए, इस प्रोसेस पर ज़्यादा फोकस। तो एक बैलेंस अप्रोच आपको अपनाना चाहिए। हम इसी को रेजिलियंस कह सकते हैं, इसी से आप रेजिलियंस को समझ सकते हैं। इसी के साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे, या फिर जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है एलिवेट एजुकेशन की, वो हम आपके सामने एक स्टोरी के जरिए रखना चाहेंगे। एक बार एक कंपटीशन लगाया गया है लक्कड़हारों के बीच में। 2 लक्कड़हारे थे। एक लक्कड़हारा जो लकड़ियाँ काटते हैं वो बूढ़ा था और एक जवान था। जब हम देखते हैं कि लकड़ियाँ काटना तो एक मेहनत वाला काम है, इसलिए हम सोचेंगे कि जो जवान इंसान है, जो जवान लकड़हारा है, वो जीत जाएगा। लेकिन जब ये कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ किसने काटी थी। तो ये बात जानकर हैरानी होती है कि एक बूढ़ा लकड़हारा वो नौजवान जो जवान लकड़हारा होता है उसे पीछे छोड़ देता है। जब उससे पूछा गया कि आपने ये कैसे किया, तो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और उसने कहा कि मैं जब भी लकड़ियाँ काटता था तो लकड़ियाँ या पेड़ काटने से पहले मैं अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ कर लिया करता था। जब भी कोई पेड़ काटना होता था उससे पहले मैं उसे तेज़ कर लिया करता था। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। बहुत से स्टूडेंट जब नया एकेडमिक ईयर शुरू होता है तो ये सोचते हैं कि मैं बहुत खूब मेहनत करूँगा और इतनी मेहनत करूँगा कि मैं टॉपर आ जाऊँ। दोस्तों, मेहनत करना ये बेहद ज़रूरी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। तो डोंट जस्ट एम टू वर्क हार्ड। सिर्फ वर्क हार्ड करना अपना मकसद मत बनाइए दोस्तों। तो फिर क्या चीज़ हो? तो दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट इनएडिक्वेट या फिर गलत रॉन्ग स्किल जो तो स्टडी के अपनाते हैं, गलत टाइम टेबल फॉलो करते हैं,
तो इसकी वजह से ये होता है कि अल्टीमेटली वो मेहनत खूब करते हैं लेकिन वैसे रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो आखिर टॉपर्स को इन सारे स्टूडेंट्स से क्या चीज़ अलग करती है, तो चलिए उसे देखते हैं। सबसे पहले तो वो मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप जब जिस चीज़ के प्रिपेयर कर रहे हैं यानी एग्जाम के लिए, तो स्टूडेंट में अक्सर जब स्टडी करते हैं तो ये फियर होता है कि वो एग्जाम में सब कुछ भूल जाएंगे, जबकि टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर एग्जाम को प्रैक्टिस करते रहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स। तो इससे ये होता है कि उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि एग्जाम किस टाइप का होगा और वो अपने आप को सिचुएशन से इवेल्युएट करते रहते हैं कि कहीं मैं उस जो सिचुएशन यानी कि कंपटीशन के लेवल से मैं कितने नीचे हूँ, और वहाँ तक आने की वो कोशिश करते रहते हैं। और वो जो हैबिट्स ड्यूरिंग द कंपटीशन वो समझते हैं कि जो ज़रूरी है, क्योंकि जब वो एक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को एक्सरसाइज करते रहते हैं बार बार, तो ये समझने लग जाते हैं कि आखिर किस टाइप की हैबिट्स होने चाहिए, किस टाइप का मेंटल लेवल उनको ज़रूरी है एग्ज़ाम देने के लिए। तो उनकी प्रिपरेशन एडवांस लेवल के अंदर चली जाती है। वहीं पर दूसरे स्टूडेंट क्या होता है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम के डर के साथ। तो ये अल्टीमेटली उनके रिजल्ट्स है, उनकी इफ़िशियंसी को अफेक्ट करता है। तो वहीं पर टॉपर उनसे एक कदम इससे आगे होते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर एग्ज़ाम एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, और वो ये है कि हमें चाहिए कि हम जब स्टडी करें तो उसी के साथ साथ एग्ज़ाम पेपर को भी साथ में रखें प्रीवियस ईयर, और उससे अपने आप को अपनी स्टडी को कंपेयर करते जाए कि आप कहाँ पर चूक रहे हैं। जब आप इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आप अपने रिजल्ट्स में और टेस्ट में फ़र्क देखना शुरू कर देंगे। मैं सारे एग्ज़ाम और सारे टेस्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, किसी का पर्टिकुलर एग्ज़ाम और टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब एग्ज़ाम की बात निकली है, स्टडी की बात निकली है, तो मैं आपके सामने एक बात रख दूँ कि हम नीट और JEE स्टूडेंट को फिजिक्स का लेक्चर सीरीज़ लेके आए हैं, बिगिनर सीरीज़। अगर आप 11-12 के अंदर है, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये आपके लिए है। आप जाइए, बहुत सिंपल और ईजी वे के अंदर हमने कोशिश की कि इस पूरे कोर्स को बनाए। तो कुछ वीडियो लेक्चर्स हमने अपलोड किए, आप जाके उन्हें ज़रूर विजिट कीजिए। दोस्तों, आखिरी में जो बात हम कहना चाहेंगे वो ये है कि टाइम टेबल बहुत मैटर करता है। जब हम टाइम टेबल बनाएं तो टाइम टेबल के अंदर आपको जो चीज़ें पसंद है, ये बात पाई गई कि जो बच्चे टॉपर्स होते हैं उनके टाइम टेबल में इस चीज़ के लिए स्पेस होती है कि उनकी जो हॉबीज़ होती है, जो चीज़ें उनको करना पसंद होती है, वो उसको शामिल करते हैं अपने टाइम टेबल में। हम देखते हैं कि स्टूडेंट क्या करते हैं, अक्सर टाइम टेबल ऐसा सेट करते हैं कि बस उन्हें पढ़ाई करनी है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कुछ दिनों तक तो वो अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। वहीं पर टॉपर्स, जो चीज़ें उन्हें पसंद होती है, अपने चाहे दोस्तों के साथ टाइम बिताना, कोई स्पोर्ट्स खेलना, फैमिली के साथ वक्त गुजारना, वो सारी चीज़ें अपने टाइम टेबल में बना के रखते हैं, उसका हिस्सा होता है बाकायदा। तो आप भी इस एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके एक्टिविटी और रिजल्ट्स जो है तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और इससे बहुत सारी चीज़ें आपको नई पता चली होंगी। तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।